be a healer. We have never claimed to heal one person. And I've said again and again, we couldn't heal anybody. But there is one who sits in the heaven who does the healing. But he's not altogether there, because the scripture says, the very next verse after the one over my head, said they, that is the disciples, they went everywhere preaching the word, the Lord Jesus. We ask that his little limbs be healed and that they shall be restored. प्रेज द लॉर्ड भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और हम लोग लास्ट 2 वीडियोस से 1940s के रिवाइवल और उसके कुछ पहले हुए रिवाइवल्स और कुछ सेवकों के बारे में हम देख रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा पेंटिकोस्टल रिवाइवल के बारे में देखा। उसके बाद में भाई ब्रानम के कोडे से मिनिस्ट्री के बारे में कुछ बातों को देखा। आज हम आगे बढ़ते हैं और इसी 1940s में जो बड़े बड़े नाम उभर कर आए। वैसे तो काफी सेवक थे जिनका प्रभु ने उपयोग किया, कई लोगों को प्रभु ने अलग अलग छोटी बड़ी मिनिस्ट्री दिया उस समय में, लेकिन कुछ मेजर जो नाम थे, कुछ सामने मुख्य नाम थे जो सामने आए, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे और ब्रदर ऑरल रॉबर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ब्रदर ऑरल रॉबर्ट, इनका जन्म ओक्लाहोमा के एक एडा करके एरिया में, जो पोंटेटॉक काउंटी नियर एडा इन और ओक्लाहोमा, एक कई तो यूएस में जगह है, वहां पर हुआ। और ये इनका जन्म 24 जनवरी और 1918 को, उसी दौरान जब ये सब जब पेंटिकोस्टल रिवाइवल खत्म हुआ और कुछ नए चेहरे उभर कर आए, उसी समय का ये दौर है। उस समय इनका जन्म हुआ 1918 में। और इनके माता पिता जो थे वो स्पिरिचुअल थे, प्रभु में थे, लेकिन ये प्रभु में इनको बच्चों को बढ़ा भी रहे थे, भाई औरल को बढ़ा रहे थे। और गरीबी में थे लेकिन प्रभु में थे। और लेकिन ऐसा हुआ कि जो भाई औरल थे, इन्होंने जो प्रभु की शिक्षा उनके माँ बाप उनको दे रहे थे, जो अपब्रिंगिंग उनको दे रहे थे, उसको एक तरह से रिजेक्ट किया। और 16 साल की उम्र में ये अपने घर से दूर चले गए। और एक अच्छा जीवन जीने के लिए, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि भाई अच्छा जीवन जिया जाए, प्रभु से दूर थे और दुनियाई जीवन को जीने के लिए ये बाहर चले गए और एक बुरा जीवन जीने लगे। और ऐसे जीवन को जीते हुए उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब जैसे हम लोग उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं जो बहुत बुरी परिस्थिति में आ गया और वापस लौट कर आता है, तो वैसा ही भाई औरल की स्थिति हो गई कि वो ट्यूबरकुलोसिस उनको हो गया, टीबी हो गई। उस समय में काफी खतरनाक बीमारी माना जाता था। और टीबी होने के बाद में वो घर लौट आए और घर लौट आने के बाद उनका वजन बहुत घट गया, बहुत कम हो गया और वो एकदम चलता फिरता कंकाल हो गए। और उस समय प्रभु के लोग, प्रभु लोगों से बात करता था और इनके परिवार वाले भी विश्वासी थे और स्पिरिचुअल थे। तो इनकी बहन जो ज्वेल करके, जो इनकी बहन थी, इनसे, उनकी बहन से प्रभु ने बात किया कि मैं औरल को चंगा करने वाला हूँ। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक बनने की मिनिस्ट्री जो है, प्रभु उनको उठाता है, खड़ा करता है, प्रभु खुद चुनता है। तो प्रभु ने उनकी बहन से बात किया कि वो उनको चंगा करने वाला। इस समय अभी चंगे नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने, प्रभु ने एक उनको एक वचन दे दिया था कि प्रभु उनको चंगा करने वाला है। और उसी दौरान जब भाई बीमार थे तो भाई ने, और भाई औरल ने अपना जीवन प्रभु को, अपना हृदय प्रभु की ओर समर्पित कर दिया, मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और प्रभु कार्य कर रहा था, प्रभु अपना कार्य वो करते जा रहा था और एक सेवक को प्रभु और तैयार करने जा रहा था। तो ये कुछ अनुभवों से प्रभु उनको लेकर गया, काफी बीमारी और तकलीफ मुसीबत से उन्हें लेकर गया। और जब ये उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और उसी समय में ऐसा हुआ कि एक इवेंजलिस्ट जॉर्ज मॉन्सी करके उनके शहर में आए। और वहां पर उस समय में टेंट सभाएं चला करती थी, टेंट्स में हमारे पास सभाएं, प्रचारक सभाएं किए करते थे। तो वहां पर उनकी एक टेंट सभा हुई, एक इवेंजलिस्ट की। और औरल भाई के जो बड़े भाई थे वो वहां पर गए उस मीटिंग में, और उन्होंने देखा कि लोग चंगे हो रहे हैं, उनके दोस्त, उनके जो मित्रगण चंगे हो रहे हैं। और ये बात उन्हें बड़ी स्पर्श की और उन्होंने देखा और सोचा कि ओरल को भी हम उस मीटिंग में ले जाएं, जबकि उसकी इस खराब परिस्थिति है। तो उन्होंने
औरल को वो गए और औरल को लेकर वो उस मीटिंग के लिए जाने लगे। और जब वो मीटिंग के लिए जा रहे थे तो भाई भी विश्वासी थे, औरल भाई भी विश्वास कर रहे थे। सभा में जाते समय ही प्रभु ने भाई औरल से बात किया और बात करके उन्हें कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें ठीक करने जा रहा हूँ। वो आवाज प्रभु ने भाई को दिया कि सन, आई एम गोइंग टू हील यू। और कहा कि तुम्हें तुम्हारी पीढ़ी के लिए, तुम्हारे समय के लिए मेरी चंगाई को ले जाना है आगे। और सही में हम देखते हैं कि इस भाई की जो मिनिस्ट्री हुई, इस चंगाई की जो सभाएं हुई, बड़ी सामर्थ्य हुई उस दौरान में 1940s में। तो प्रभु ने उनसे वहां पर जाते रास्ते में ही बात किया, फिर वो गए और वो चंगे हो गए। और ऐसा करते करते वो बड़े हुए। उसके बाद में एक चर्च में वो पास्टर बने। और जब एक चर्च में जो पास्टर बने, तो जब वो किसी के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, एक भाई जिसका पैर कुचल गया था, तो वो प्रार्थना करने के दौरान वो चंगा हो गया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। और प्रभु उनसे लगातार बात करता रहा कि उनकी सेवकाई के बारे में। और उनको, जैसे हम लोग देखते हैं कि सेवक लोग हमेशा जब भी मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो जनरली उपवास में जाते हैं, प्रभु की विल को ढूंढते हैं, दीन होते हैं, नम्र होते हैं। वैसा ही प्रभु ने इस भाई को एक अनयूजुअल फास्टिंग के लिए बुलाया, एक कॉलिंग दिया और ये भाई उपवास में गए। और प्रभु ने उनसे बातें किया और प्रभु ने उन्हें उनके सेवकाई के बारे में बताया। और उनका जो जब वो उनका वो इच्छा पक्की हो गई, जब उनकी कि उनको क्या करना है, क्या कैसी सेवकाई करना है, क्या मिनिस्ट्री करना है, तो फिर आगे 1947 में वो फर्म हो गए उस बात पर। और उन्होंने फिर अपना इस्तीफा दे दिया उस चर्च में जहाँ पर वो सेवा करते थे। और उसके बाद में एक अपनी सेवकाई शुरू की। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जगह जगह पर वो जाते थे, टेंट सभाएं होती थी, जगह जगह पर उन्हें बुलाया जाता था। और काफी सामर्थ्य प्रभु ने उनके द्वारा सेवा क्या ही करवा के लिए। आप देख सकते हैं नेट पर, यूट्यूब में काफी उनके वीडियोस है अवेलेबल है, क्योंकि उस समय टेलीविजन वो मिनिस्ट्री किया करते थे। टेलीविजन पे भी प्रार्थना किया करते थे, लोग सामने आते थे, उनके लिए भी प्रार्थना करते थे। और बहुत अच्छा है, एक सेवकाई प्रभु ने उनकी उस समय में 1940s 50s और 60s तक ये चलते रहा। और बहुत अच्छी जो बाकी सभाएं भी चल रही थी, बाकी प्रचारकों के द्वारा जो सेवकाई चल रही थी उन बीच में। और प्रमुख नाम माना जाता है भाई ओरल रॉबर्ट को, भाई ब्रदर ब्रानम और ओरल रॉबर्ट को। एक मुख्य हीलिंग मिनिस्ट्री इनकी प्रभु ने इनको दिया था और मुख्य नाम माना जाता है। और इस प्रकार प्रभु ने उनकी सेवकाई को बड़ा आशीषित किया। और भाई दिसंबर 15 2009 वो 2009 तक जीवित थे और 91 में वो प्रभु में सो गए। और इस प्रकार प्रभु ने उनकी सेवकाई को आशीषित किया। हम एक छोटा सा वीडियो उनकी सेवकाई का देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। Hold him so I can get hold of his foot. Now, is it an attendant back here? Sir? The heel string is short. I see. My people, pray with me that my faith won't fail on this. This man believes and this child is ready, and I've got to believe the Lord tonight. Son, do you believe that Jesus is able? Yeah, You think he can heal your foot? yeah, Why do you believe that? because I love Jesus. You love him. How old are you? 4, 4. 4.5. Do you know who Jesus is? Yeah, Who? he's a man up in heaven. Man up in heaven. And you think now the man up in heaven is the one that can really help you? Yeah, Yeah. Okay. Jesus, heal those tendons and lengthen and straighten. Heal them. Brother, it's coming now. Praise God. People, get ready to get your healing right now. God's here to heal people right now. Oh, God, let thy healing sweep through this audience. Let it fill this room, Lord. Heal! Somebody's getting help beside this child now, Brother Deweese. Stand him right there, sir. Son, walk over there and back and move that foot. Put your heel down. Look here.
Mr. Dillingham, can you tell if he's putting that heel down? Sure could. You sure could. Put him right down here and let him walk off this platform. And Sonny, put that heel down. That's right, like that, because God's with you. He can do it. आगे बात करते हैं भाई ए एलन का, और इनकी भी सेवकाई उसी दौरान हुई 1940s के। और आशा एलोनोस एलन इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 27 मार्च 1911 को सल्फर लॉक अरकानसस में हुआ। बचपन बहुत ही दुख में बीता, और माता पिता दोनों भी शराबी थे और माँ विश्वासी थी, और बड़े ही गरीबी में ये लोग बड़े हुए। बड़ी दुखी इनका जीवन था। लेकिन जैसे भी स्थिति में ये बड़े हुए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उनको परमेश्वर ने कॉलिंग दिया था, और वो उस तरह से आगे बढ़े। और आगे चलकर उन्होंने एक जगह से कोलोराडो में एक हॉली जगह है, वहां से पास्टरेट की डिग्री किया और 1936 में। और उसके बाद में हम देखते कि फिर वो बाद में एक असेंबली ऑफ गॉड में एक सेवक के रूप में एक नियुक्त किए गए, और वो अपनी जब सेवाएं कर रहे थे तो इस भाई को भी प्रभु ने एक अगुवाई दी कि ये प्रार्थना में और उपवास में जाए, और ये फास्टिंग और प्रेयर में गए। और उस दौरान में परमेश्वर ने इनसे भेंट की, और परमेश्वर ने भेंट की, और फिर इनको भी समझ में आया कि क्या सेवकाई इनकी है। और उस समय ये चल रहा था कि ये जो ब्रदर ब्रानम की मीटिंग्स थी ये बड़ी ये प्रसिद्धि पा रही थी, और लोगों को पता चल रहा था प्रभु कैसे काम कर रहा है भाई विलियम ब्रानम के द्वारा। भाई ऑरल रॉबर्ट की भी मीटिंग चल रही थी। तो ब्रदर एलन थोड़े से पहले तो डाउटफुल थे कि ये चीजें कैसी हैं, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि वो जाकर देखे उन मीटिंग्स में कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने एक ऑरल रॉबर्ट की एक टेंट सभा को ज्वाइन किया, वहां पर जाकर वो सभा को अटेंड किया। और जब ये सभा चल रही थी, जो वो देख रहे थे, जो सेवा, जिस प्रकार की सेवा वो चल रही थी, जिस प्रकार प्रभु लोगों को चंगा कर रहा था, जिस सामर्थ्य वो सेवकाई भाई ऑरल के द्वारा हो रही थी, तो उस सेवा को देखते हुए, उस मिनिस्ट्री को देखते हुए, उस प्रचार को देखते हुए भाई ने महसूस किया, भाई एलन ने, कि यही वो सेवकाई है, यही वो मिनिस्ट्री है जिसके लिए परमेश्वर उन्हें बुला रहा है। ये कॉलिंग उनको अंदर से हुआ। जब उन्होंने देखा तो हम देखते हैं कि एक से दूसरा तैयार होते जाता है। तो जैसे भाई टी.एल. ऑस्बॉर्न है, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। वो भाई ब्रदर ब्रानम की मीटिंग में गए, प्रभु ने उनसे बात किया। तो एक ऐसा एक भाई किसी प्रचारक की मीटिंग में जाता है, वो इंस्पायर होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, फिर परमेश्वर उसको आगे कार्य देता है। तो इस प्रकार भाई ए एलन भी इंस्पायर हुए वहां पर, और उनको वो कॉलिंग प्रभु ने दिया। और उसके बाद में उन्होंने भी अपनी एक सेवकाई शुरू की, इंडिपेंडेंट सेवकाई शुरू की, और प्रभु ने बहुत ही आशीषित उनकी सेवकाई को किया। उनकी भी आप वीडियोस को दे सकते हैं, उनके भी काफी वीडियोस मौजूद हैं। और फिर बाद में जो वॉइस ऑफ हीलिंग की, जो गॉर्डन लिंडसे की जो पत्रिका थे, उसमें भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान, वो नियमित योगदान देते रहे, और उसमें उनके बारे में भी उनके जो टेस्टिमनीज होंगे वो सारी चीजें छपती होंगी। इस प्रकार भाई ए एलन को भी प्रभु ने बड़ी अच्छी सेवकाई दी उस समय 1940s में। और फिर उनकी मृत्यु, उनका जो है 11 जून 1970 को वो प्रभु में सो गए, उनकी डेथ हुई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भाई के भी प्रभु ने बहुत अच्छे से उपयोग किया। इनका भी एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं, और काफी सारे वीडियो से आप लोग इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये चीजें इसलिए हम देखते हैं ताकि हमारा फेथ बूस्टअप हो, और हम ये देखें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो आज भी। And you want Jesus to what? In Jesus' name, let my baby walk. In Jesus' name, let my baby walk. You want to tell him what you want, honey? I want to walk. Oh, God. I can't help it. This breaks my heart. Say, Jesus, Jesus, I'm going to tell you what I want tonight. I'm going to tell you what I want tonight. You've got to do it, Jesus. You got to do it, Jesus. You got to do it, Jesus. You've got to do it. Get ready to sing. Oh, God, for this child with this polio. She wants to get out and romp and play like other children. With this arthritis,
You're going to touch her little body. Oh God, in the name of Jesus, let the power of God come on this child. Loose her from this demon of polio and arthritis. Let the Spirit of the Lord and the power of God raise her up with a brand new body so constantly and continually. She'll be like other girls and boys. In Jesus' name. In the name of Jesus. What happened? Thank you. आगे बात करते हैं ब्रदर जैक को के बारे में। ये भाई भी बड़े रगेड विश्वासी थे, बड़े ही स्ट्रॉन्ग फेथफुल विश्वासी थे, जैसे भाई स्मिथ विगलेसवर्थ है। और इनका जन्म 11 मार्च 1918 में ओक्लाहोमा सिटी में हुआ। उनके पिता जो थे जॉर्ज, वो बड़े जुआरी और बड़े शराबी थे। उनका बड़ी बुरी स्थिति थी। उनकी माँ और पिता में ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, उनका नहीं जमता था। तो आगे चलकर ऐसा हुआ कि थोड़े दिनों बाद उनकी माता पिता अलग हो गए और उनकी मम्मी अपनी बेटी को लेकर चले गए। और जो बच्चे थे, लड़के जो थे दोनों, उनके भाई और वो उनके पिता के साथ रह गए। और ऐसा था कि पिता को तो अपनी सूझ नहीं रहती थी, तो इनको अपने ही सहारे जीना था। बहुत बार ऐसा होता था कि इस भाई को अपना खाना भी नसीब नहीं होता था। तो प्रभु के लोग, जैसे भाई एलन के बारे में भी देखा, भाई औरल के बारे में देखा, भाई विलियम ब्राहम के बारे में देखा, तो प्रभु ने कई गरीबी में से इनको लेकर आया। काफी चीजों का अनुभव प्रभु ने इन्हें दिया। तो ये भाई भी बड़े गरीब थे और बाद में फिर हॉस्टल में गए, अनाथालय में गए। और वहां से अनाथालय से भी 17 साल की उम्र में फिर उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और फिर शराब पीना शुरू कर दिया और अपने पिता की तरह एक शराबी बन गए। और इतना शराब पीना शुरू कर दिया कि ये बीमार होने लगे, उन्हें अल्सर हो गए, उनका हार्ट एनलार्ज हो गया। और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अभी अगर आप शराब नहीं छोड़ते हो तो आप मर जाओगे। और वो नहीं जानते थे कि क्या करें, उनकी स्थिति बड़ी बीमार और बड़ी खराब स्थिति। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी मदर जो है, उनकी मम्मी जो है, कैलिफोर्निया में रहती थी, उनके करीब वो जाके रहे। और जब वो इतने मृत्यु के करीब चले गए थे, तो मृत्यु के करीब जाने के बाद में उन्होंने परमेश्वर से वायदा किया, परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं अपना जीवन बदल दूंगा। वो चंगा होना चाहते थे, तो प्रभु को वायदा किया कि प्रभु मैं अपना जीवन बदल दूंगा। और प्रभु ने उन्हें कुछ समय के लिए चंगा कर दिया। और फिर बाद में जब वो चंगे हो गए तो वो टेक्सास में अपने परिवार के साथ आ गए। लेकिन जो वायदा उन्होंने प्रभु से किया था उसको भूल गए और उन्होंने फिर से शराब पीने लगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो सेवा प्रभु ने रखी है, जैसे योना के जीवन में रखी थी, जो सेवा प्रभु ने रखी थी, प्रभु ने योना को, यद्यपि वो भाग गया लेकिन प्रभु उसको लेकर आया। इसी प्रकार प्रभु ने इस भाई को भी कहा कि जब वो शराब फिर से पीने लगा तो प्रभु ने उसे आवाज दी और कहा कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और उसके अगले दिन, फिर उसके बाद में अगले रविवार को ये भाई ने जब ये प्रभु की आवाज सुनी तो वो नाजरीन चर्च में गए और वहां पर मसीह का उन्होंने पूरी रीति से स्वीकार किया, पूरी रीति से वो बदले। और हर रात लगभग वो सभाओं में जाते थे, प्रार्थना करते थे, वचनों को पढ़ते रहते थे और वो बस प्रभु में वो एकदम उन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया। और बाद में ऐसा हुआ कि 1.5 साल के बाद में वो एक पेंटिकॉस्टल सभा में गए और वहां पर, जब हम जानते हैं पेंटिकॉस्टल सभाएं बड़ी सामर्थ्य रीति से चल रही थी और बड़े बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट का वो प्रचार किया करते थे पेंटिकॉस्टल लोग। तो वहां वो गए और ये आत्मा से भर गए, आत्मा से भर गए। और वो बताते हैं कि उन्होंने यीशु का दर्शन पाया, एक दर्शन पाया। और बाद में 1944 में भाई को मलेरिया हो गया और वो मलेरिया से बीमार हो गए। और मलेरिया, और ये आजकल जरा छोटी बीमारियां लगती हैं, लेकिन उस समय ये बीमारियां काफी बड़ी थी। तो ये मलेरिया हो गया और वो काफी बढ़ गया था, तो उसकी वजह से डॉक्टरों ने घर भेज दिया
क्योंकि डॉक्टर सोचते थे कि अब इनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे समय में जब एकदम ये डॉक्टरों ने हार मान ली है, ये भाई फिर प्रभु की खोज में लग गए और प्रभु की खोज करते हुए प्रभु ने इनसे बात की और प्रभु ने कहा कि सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार कर, प्रीच द गॉस्पेल। और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। और फिर उसके बाद में जब परमेश्वर ने उन्हें उस बीमारी से चंगा किया, तो परमेश्वर के लिए ये काम करने लगे, प्रचार करने लगे। पहले प्रचार में इन्होंने 3 लोगों को बचाया और फिर बाद में वो असेंबली ऑफ गॉड में एक सेवक के रूप में अपॉइंट किए गए। लेकिन जो इनको चंगाई मिली थी, जो हीलिंग इनको मिली थी, उस हीलिंग के अनुभव ने इन्होंने उस इंस्पायर किया, उस हीलिंग ने, उस अनुभव ने इंस्पायर किया कि ये परमेश्वर को खोजे, कि उसका जो चंगाई का दान है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग है, वो उसके बारे में वो खोजने लगे। और फिर 1945 में इन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर उन्हें कॉल कर रहा है, परमेश्वर उन्हें बुला रहा है कि एक हीलिंग सभा की जाए, चंगाई सभा की जाए, हीलिंग मीटिंग की जाए। और फिर वो टेक्सास में वो गए और एक चर्च में वो चर्च में जाने के बाद में वो चर्च में घोषणा की कि परमेश्वर बीमारों को चंगा करने वाला है। वो बिल्कुल अपने निश्चिंत हो गए थे, परमेश्वर ने उनसे बात की है। और वो जाकर वहां सभा में घोषणा कर देते कि प्रभु लोगों को चंगा करने जा रहा है, अंधे दृष्टि पाएंगे और बहरे सुनने लगेंगे। और एकदम ये बोल्ड वर्ड्स वो वहां पर जाकर बोले। और परमेश्वर अपने सेवक के साथ था और उसी रात में ऐसा हुआ, एक महिला उसी रात की सभा में उसने अपनी दृष्टि पाई और उस तरह से भाई की सेवकाई शुरू हुई और पूरे देश भर में फिर वो यात्रा करने लगे और अपनी सेवाओं को वहां पर, अपनी मिनिस्ट्री को उन्होंने वहां पर किया। और बड़े ही रिजिड थे, बड़े ही रगेड थे। बीमार आते थे तो वो पूरा झुका देते थे बीमार को, बड़े मजबूती से, बिल्कुल बिल्कुल भी वो अविश्वास नहीं करते थे, वो लोगों के लिए एकदम खड़ा कर देते लोगों को। और इस तरह से एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि किसी बच्ची को लाया गया था, उसके पैरों में ब्रेसलेट से, शायद उसे पोलियो था। तो ये भाई ने फेथ में, अपने फेथ में कहा कि बच्ची के ब्रेसलेट वो निकाल दो पैर से, लेकिन शायद उनके माँ बाप या उनका विश्वास इतना स्ट्रांग नहीं था। तो वो कार्य वहां, वो जैसे ब्रेसलेट निकाला तो वो बच्ची को बड़ा पेन हुआ, बड़ा पेन हुआ। तो वो परिवार ने क्या किया, पेरेंट्स ने क्या किया कि उस भाई पर केस कर दिया और उस भाई पर थोड़ा सा, उनको कुछ दिनों के लिए जेल में भी रखा गया। लेकिन बाद में वो केस वे चला और वो निर्दोष पाए गए और उनको वहां से फिर उनको रिहा किया गया। और इस प्रकार से भाई जैको की मिनिस्ट्री हुई। जैसा मैंने बताया, स्मिथ विगलेसवर्थ के जैसे ये भी बड़े रगेड भाई थे, बड़े स्ट्रांग थे और दिन रात प्रभु के लिए मेहनत करते थे, कई मीटिंग से करते थे और कैसी करते करते लेकिन इसका दुष्परिणाम उनके सेहत पर हुआ। बाद में 1956 में वो बीमार हो गए और उनको ऐसा लगा शायद नॉर्मल थकावट की वजह से हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि मल्टीपल डिसीजेस सुने हुए, बलबर, पोलियो और जैसे लकवाग्रस्त हो गए और उसके बाद में निमोनिया डेवलप हो गया। और इस प्रकार कम एज में 38 ईयर्स की एज में ही वो प्रभु में सो गए। और ये भाई भी वॉइस ऑफ हीलिंग में भाई गॉर्डन लिंचे के साथ सह संपादक के रूप में भी ये काम करते थे। और इस प्रकार प्रभु ने इनकी सेवकाई को बड़ा आशीषित किया। इनके भी काफी वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं। Hallelujah. Heart cancer and nerves. Cancer's right there. You right. Give me some. I don't often anoint with oil, but sometimes I feel like it. I think if there's anything that's of the devil, it's a cancer. I think if there's anything that takes people's lives and eats away at people, it's an old cancer. How many believe that? Say amen. How many can see that cancer there on her face? How many believe God can take it off right now? Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, remove this old cancer, God, by the power of God, in the name of... There it is. Mother, Mother, look down at the cancer. Oh, glory, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आगे बात करते हैं हम लोग भाई टी.एल. ऑसबॉर्न के बारे में। आपने इसके बारे में भी सुना होगा, काफी इनकी भी मिनिस्ट्री हुई और इंडिया में भी ये आए थे, इंडिया में भी इन्होंने मिनिस्ट्री किया। और भाई टी.एल. ऑसबॉर्न का जन्म हुआ 23 दिसंबर 1923 को। और इनके
जो परिवार वाले थे, इनका ऑरल रॉबर्ट से थोड़ी दोस्ती थी। तो ये भाई ने उनके उनको ज्वाइन किया, और वो ऑरल रॉबर्ट्स की मीटिंग में उनकी वो सहायता करते थे। और वो भाई कहते हैं, टीएल ऑसबर्न, उनकी टेस्टिमनीज ऑन द रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई वो जब ओरल प्रचार करते तो बाकी चीजों की देख रेख भाई टीएल ऑसबर्न करते थे। और उनकी पत्नी और वो बाद में फिर पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड के साथ वो जुड़ गए और प्रचारक के रूप में काम करने लगे। लेकिन इस भाई का मन जो था, दोनों का भी मन जो था भारत के लिए, जो थे यहाँ के खोए हुए प्राणों के लिए, इनको बड़ा बोझ था, इंडिया के लिए बोझ था। तो 1945 में अपने चर्च को उन्होंने छोड़ा, और 21-20 साल की उम्र जो उनकी थी, वो मिशनरियों के रूप में भारत में आए। और यहाँ पर उन्होंने सभाएं की, यहाँ पर लोगों को प्रचार किया, खोए हुए लोगों के लिए। उनको एक बर्डन प्रभु ने दिया था, विशेषकर इंडिया के लिए और बाहर के देशों के लिए उनको बोझ था। तो भाई यहाँ पर आया, यहाँ पर भी प्रचार किया। और ऐसा हुआ कि 1947 में जब चार्ल्स प्राइस की मृत्यु हो गई, और भाई स्मिथ विगलेसवर्थ की भी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये जाने माने चेहरे थे उस समय में। तो भाई को बड़ा दुख हुआ, बड़े वो टूट गए कि ऐसा लग रहा था उनको कि आश्चर्य कर्म और चंगाई के जो विश्वास के जो दिग्गज लोग हैं वो जा चुके हैं, और ये यंग थे, तो इनको बड़ा दुख हुआ कि मैं उन लोगों से मिल नहीं पाया उनके, और वो दृश्य प्रसन्न चले गए। और ऐसे बीच में जब उनको इंडिया में जब वो प्रचार कर रहे थे, तो इंडिया में इतनी उनको ज्यादा सक्सेस उनको नहीं मिली जैसा उनको चाहिए था। थोड़े से वो मेरे ख्याल से, जहां तक मैंने पढ़ा था, कि वो थोड़े से इससे निराश भी थे, और वो फिर दोनों पत्नी पत्नी जो थे वापस वो लौट गए और अपने देश में लौट गए, और वहां पर फिर शायद वो फिर से शुरुआत करना चाहते थे। और वो आत्मा की सामर्थ, लेकिन जो जिनसे वो मिलना चाहते थे वो गुजर चुके थे, चार्ल्स प्राइस और स्मिथ विगलेसवर्थ। तो बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने सुना कि एक कोई महिला है, हट्टी हेमोट करके, वो सभा कर रही है। और वो सभा में गए, और वो सभा में उस स्त्री ने प्रचार किया यीशु को देखना। वो समय कुछ स्त्रियां भी प्रचार किया करती थी। तो उसने वहां पर प्रचार किया यीशु को देखना, इस विषय पर प्रचार कर रहे। और ये आत्मिक जो भूख भाई के अंदर, टीएल ऑसबर्न के अंदर बड़े भूख और प्यास थी आत्मिकता से। और वो गए वहां पर और उस वचन को सुना, और वो देखकर, वो सुनकर वो अंदर से हिल गए। और जब वो घर लौटे तो उन्होंने रात भर यीशु को देखने के लिए प्रार्थना की। मेरे प्रियो, यीशु आज भी हमसे मिल सकता है, यीशु आज भी हमसे बात कर सकता है, यीशु आज भी हमसे 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 सपनों के दृष्टांतों के रूप में बात कर सकता है। यीशु आज भी हमको चंगा कर सकता है, क्योंकि वचन ही कहता है कि वो कल आज युगानुग के एक सा है। तो ये भाई ने रात भर प्रार्थना की। देखिए, डेडिकेशन अगर हमारा है, उस प्रकार का फल भी हमारे जीवन में आएगा। आत्मिक डेडिकेशन हमारा जितना रहेगा, उस प्रकार का फल हमारे जीवन में, उस प्रकार के रिजल्ट भी आप देखोगे। तो ये बड़े आत्मिक भूख और प्यास से भाई बड़े भरे थे। तो ये रात भर प्रार्थना किया, और अगले सुबह 6 बजे टीएल ऑसबर्न बताते हैं कि वो उठे और उन्होंने यीशु का एक दर्शन देखा। एक विजिबल फॉर्म में दर्शन में प्रभु यीशु उनको दिखाए थे, भाई बताते हैं अपने टेस्टिमनी में। और उनका जीवन बदल गया, और वो कहते हैं कि वो एकदम ओवरवेल्म हो गए, एकदम प्रभु को, वो यीशु को अपने सामने उन्होंने देखा। और फिर आगे, अभी तक प्रभु इनके साथ खत्म नहीं हुआ था, प्रभु की इनका डीलिंग जो प्रभु का था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे प्रभु ने इनका जो मन था, ये प्रार्थना इस तरह से करते थे कि वो यीशु की जो सच्चाई को, जो सामर्थ की सच्चाई, वो देखे और सुने। जो आश्चर्य में वो कर्म करता है, जो सामर्थ प्रभु की है, वो देखे सुने। ये प्रार्थना, ये चिल्लाट प्रभु के सामने वो करते थे, तो प्रभु उसको भूला नहीं था। तो 1947 में ये जो दोनों कपल थे, ये पोर्टलैंड ऑरेगन में पास्टर मोंटे विले टैमानिकल के पास आए। और वो उस समय में ब्रदर विलियम ब्रानम एक मीटिंग कर रहे थे, जैक मूर और गॉर्डन लिंडसे के साथ एक चंगाई सभा कर रहे थे। और उस समय एक बड़े ऑडिटोरियम में एक सभा थी। तो इनकी जो पत्नी थी डेजी, वो अकेले वो मीटिंग को अटेंड करने गई। और जब उन्होंने अटेंड किया मीटिंग को, और देखा कि कितने जबरदस्त वहां पर काम प्रभु के हो रहे हैं,
और ब्रदर ब्रानम की जो गिफ्ट था कि वो लोगों को उनकी बीमारियां बता देते थे, उनके बारे में बता देते थे और उनके नाम तक को बता देते थे, ये सारी चीजें देखे। और वो फिर बहन वहां पर गई और बहन ने वो चीजों को देखा। और उसके बाद में बहन घर पे गई और भाई टीएल को बताया कि प्रभु इस तरह से कार्य कर रहा है। तो टीएल भाई ने भी, वो दोनों ने जाने का वहां पे फिर वहां टीएल मीटिंग में डिसाइड किया और वो भाई ब्रानम की मीटिंग में वहां पर गए। और जब वहां पर गए तो सबसे ज्यादा ब्रदर टीएल ऑसबर्न बताते हैं कि जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया उस मीटिंग में, कि ब्रदर ब्रानम ने यीशु मसीह को ऊपर उठाया और यीशु मसीह के प्रेम और चंगाई की सामर्थ को प्रकट किया। ये उनकी खुद की टेस्टिमनी में वो कहते हैं। और उन्होंने ब्रदर ब्रानम को एक नम्र व्यक्ति के रूप में देखा। वो ब्रदर ब्रानम आते थे, पेंटिकॉस्टल लोग या बहुत से लोग जब कोई प्रचार करते हैं, कोई चंगाई करता है तो बहुत जोरों से चिल्लाते हैं, बहुत जोरों से कुछ बोलते हैं। लेकिन टीएल ऑसबर्न भाई बताते कि ये बड़े नम्र एक भाई आए एंड एकदम वैसे शान से बोला गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बड़े नम्र होते। और भाई बोलते हैं कि मैंने यीशु मसीह को उनमें देखा, यीशु मसीह को उनमें कार्य करते हुए देखा। और उसके बाद में फिर वो जब सब देख रहे थे, जब संगाई सभाएं चल रही थी, तो भाई रोने लगे और देखते हैं कि अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। और ये सब मीटिंग में जो बातें भाई ब्रदर ब्रानम की मीटिंग में जब ये बातें चल रही थी, तो भाई टीएल ऑसबर्न बोलते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे कई हजार आवाजें मुझसे बात कर रही है और कह रही है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। और फिर जैसी ये चीजें उन्होंने महसूस की परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, जैसे हम देख रहे थे पुराने में ओरल रॉबर्ट की मीटिंग में भाई ए आलन गए तो प्रभु ने उनसे बात की और उन्होंने सेवकाई शुरू की। उस प्रकार भाई विलियम ब्रानम की सभा में टीएल ऑसबर्न गए और फिर प्रभु ने इनसे बात की और इन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया। तो एक से दूसरे को इस प्रकार परमेश्वर आगे बढ़ाता जाता है, इंस्पायर करते जाता है। तो जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये चीजों को देखा तो इनकी जड़ से ये हिल गए और एकदम इन्होंने फिर से नए जोश और उमंग से ये लोग भर गए। और उसके बाद में फिर ये भी वॉइस ऑफ हीलिंग के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए और विलियम ब्रानम, भाई विलियम ब्रानम के साथ में गॉर्डन लीड से बहुत इनके साथ में भी इन्होंने सभाएं की। और इस सभाओं में जाने के बाद में प्रभु कार्य कर रहा था इनके भी मीटिंग्स में, तो इससे उनको प्रसिद्धि भी मिलने लगी। लेकिन ये भाई का जो मन था ये दूसरे देशों में जो खोए हुए प्राण थे उनके लिए लगा हुआ था। इसलिए हम देखते हैं टीएल ऑसबर्न की मीटिंग्स जो है भाई की अलग अलग देशों में भी आपको देखने को मिलती है और बड़े अद्भुत सेवा प्रभु ने उनकी करवा के ली और बड़े ही सामर्थ्य हीलिंग्स, बड़े ही अद्भुत काम प्रभु ने उनकी सेवाओं में भी किया। He was impotent in his legs and arms. New life from Christ made him whole again. With reverence, this low-caste woman tells the evangelist how God has opened her blind eyes. There was no caste or class distinction here. Everyone who believed received. This little boy had never taken a step. Through an abnormality in birth, he could never bear his own weight on his legs. He moved about by dragging and scooting his little body on the ground. But now he is healed. Can you bend over and touch your feet now? Praise God. Jump a little bit. Let me see you jump. Are you happy for that? Everybody say praise the Lord. God's good to you, isn't he? நல்ல சந்தோஷம். எனக்காக நல்ல சுகமா போச்சு சந்தோஷம். முகத்துல தெரியலையா? என்ன முகத்துல? All right, praise the Lord. She had lost all strength in her arms and back and was unable to do her work in the village. Now she explains that every symptom is gone as the people rejoice with her. With great reverence, she praises God for the new life He has given to her soul as well as her body.
As it was when Philip preached Christ in Samaria, many taken with palsies and that were lame were healed. And unclean spirits came out of many, as in the case of this woman. This little lady was demon-possessed. She came to this meeting in a terrible shape. The other night, under a spell by demons, they had to take her out of the meeting. Just tell But look at her now. Just tell the people what God has done for you, sister. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அன்பார்ந்த கண்ணீர் விட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நேற்றுதோ அந்த இடத்தில் நான் நேற்று ஒரு நாள் தான் வந்தேன். அதோ அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஜெபம் முடியும் பொழுது இவர்கள் அதிகாரமாக சாத்தானே வெளியே போ போ என்று அதிக தடவை சொன்னார்கள். கர்த்தருக்கென்றே ஊழியம் செய்வேன். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். She had spent her money seeking a cure for her numerous maladies, but was no better. The Lord has made her whole. No wonder she is so radiant. This elderly preacher was delivered from arthritis in his arms. A good handshake leaves no pain now. Are you thankful that God loves gypsies and heals them too? Here's a whole family of them that have been healed. Look at these people. Are you thankful for what God's done for them? If you are, say amen. The mother here has been healed of deafness. And she also had leprosy. She believes the Lord has healed her completely. And the 3 little children have all been healed. Say praise the Lord for that. This lad was born with crossed eyes. Now they are perfectly healed. He has believed on the Lord Jesus Christ. He is a brilliant young man. Perhaps he will become one of India's soul winners. She was born deaf and dumb, but a new life has come to her now. Christ has opened her ears and loosed her tongue. Certainly, Jesus Christ is unchanged today if we only believe. A crippling disease made it impossible for her to walk. She also had shaking palsy so bad she could not dress or feed herself. But now she is healed, and with joy she marvels at such a wonder of God. This underdeveloped child is 6 years old. She had never stood on her feet. Large calluses marked the spots where she had dragged her body crawling on the ground. Indeed, the multitudes wondered when they saw the maimed to be whole and the lame to walk, and they glorified God. Jesus said, "Go and show those things which you hear and see. The blind receive their sight, the deaf hear, and the poor have the gospel preached to them." She was demon-possessed. It took several people to hold her. She would bark like a dog. During the prayer, she screamed and fell to the ground, but then arose, completely restored and in her right mind. Another witness that Bible faith brings Bible results even today. Thank God, believers were added to the Lord as multitudes beheld the wonders of God. They realized that only the living Christ could do such miracles.
Because his sight and hearing were nearly gone, he attempted suicide. He said, "Life was not worth living, but God has been good to me. My eyes and ears are healed now." For the first time in their lives, a multitude of Hindus searching for life had come to know the giver of life, Jesus Christ. He showed himself alive by many infallible proofs.